दोस्तों इस वक्त मैं बेनीपट्टी में मौजूद हूँ और यहाँ पर 11 जुलाई को जो है एक सामूहिक विवाह होना है। मिथिलांचल में वैसे सामूहिक विवाह नाम का कोई इससे पहले शादी होते हुए नहीं देखा है मैंने, लेकिन एक पहला जो है मुहिम कहीं ना कहीं बिट्टू मिश्रा के द्वारा एक स्टार्ट किया गया है। हम इनको शुभकामना देते हैं भविष्य के लिए। और हम जानना चाहेंगे बिट्टू जी, ये आप कैसे मतलब सामूहिक विवाह का थॉट आपके मन में आया? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी और सामूहिक विवाह के थॉट का जहाँ तक बात है जी तो मैं पिछले 10 साल से सामाजिक कार्य में लगी हूँ और इस आयोजन में और भी 3-4 लोग हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये सब लोगों का मतलब सामूहिक रूप से प्लान था। बाकी इसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी का विवाह कर्ज लेकर के करते हैं और जीवन भर उस कर्ज को सधाने में, हाँ, जमीन बेच के या कर्ज लेके। अब जिनके पास जमीन नहीं है वो तो कर्ज लेंगे, या फिर जिनके पास बहुत कम है तो वो भी कर्ज लेंगे। तो वो पूरा जीवन ना उस कर्ज को चुकाने में व्यतीत कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि आजकल ना शादी के नाम पे इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची होने लगा है ना, दिखावे का शादी। हाँ, कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि अरे वो किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वो जैसे भी हो, कर्ज लेकर के हो, बैंक से लोन लेकर के हो, लोग उस चीज़ को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कि महंगी शादियाँ हो रही हैं हाँ, बहुत ज़्यादा महंगी। तो ये चीज़ जो है सबसे बड़ा चीज़ है। तो इसी से मन में आया कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा आयोजन करें जहाँ पे हम लोग इकट्ठा रूप से और सीमित संसाधन में एक कुछ बड़ा करें हम लोग, बस इसी चीज़ जी। बहुत बढ़िया। फिजूल खर्ची से बचाने के लिए और समाज को एक नया जो है आपने वो दिया है, सॉल्यूशन दिया है, मैसेज देना चाह रही हैं। कल आप भी ऐसा ही शादी करेंगी या आप भी दिखावे की शादी करेंगी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं मतलब या सिर्फ दूसरों को सामूहिक विवाह करवा रही हैं, खुद करेंगी मतलब डील डॉल से पूरा खर्च करके? अगर सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ अगली बार या फिर जब मेरा शादी करने का विचार होगा तो मैं निश्चित रूप से इसमें करूंगी। मतलब एक जोड़ा बिट्टू मिश्रा का? हाँ बिल्कुल। और अगर आयोजन नहीं हुआ तो फिर भी क्योंकि लोगों को पता चलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, जितना कम से कम हो, मैं सभी को मैसेज भी देना चाहूँगी। कम खर्चे में शादी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 11 जुलाई का शायद वो दिन है जी, 11 पंडित जी से तकवाए हैं या ऐसे ही? पंडित जी से तकवाए हैं। चल रहे हैं पूरा हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग? एकदम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और ये शादी जो है ये कैसे होगा? कोर्ट मैरिज है, रजिस्टर्ड मैरिज है या हिंदू मैरिज क्या है? पंडित जी विवाह करवाएंगे, जिनका जो कल्चर होगा हिंदू विवाह पद्धति। हाँ, हिंदू रीति रिवाज में जैसे जाति के आधार पर भी सबका अपना अपना कल्चर होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग है कि आप 11 जोड़ों का जो है लगभग नाम कंफर्म है कि उनका होना है शादी, ठीक है? तो वो किस किस कास्ट से आ रहे हैं? क्या कोई एक खास वर्ग से ही सब हैं या सब समाज के लोग हैं? हमारे हिंदू धर्म में जो भी वर्ग के लोग आते हैं, इसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखा गया है। सब हैं। ब्राह्मण भी हैं या फिर यादव समाज से भी हैं, महतो भी हैं, साहू समाज से भी हैं, प्रत्येक हर एक समाज से हैं लगभग। आपको कह दे सादा लोग भी हैं, राम भी हैं, तो सारे समाज से, हाँ, सारे समाज से लोग हैं। और दिलचस्प ये बात लगा कि लोग ऐसा इसमें मतलब ब्राह्मण भी ऐसा नहीं सोचे कि मतलब इसमें दूसरे जाति का विवाह हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे। 2 जोड़ा मतलब ब्राह्मण भी है, 2 मतलब 2 वर और 2 वधू ब्राह्मण भी। लोगों को कैसे आपने कन्विंस किया? क्योंकि आप जहाँ हैं या जहाँ मैं भी हूँ, ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, यहाँ शादी का भी एक अलग ही पद्धति है। दुनिया में कहीं ऐसी शादी नहीं होती। 4 दिन वहाँ रहना है, जैसा मेरा भी शादी हुआ था। उसके बाद आना है, 4 दिन तक तरह तरह का वहाँ पे रस्म होता है, रीति रिवाज है। तो जो भी है, बहुत मज़ा आया था मुझे अपने ससुराल में, ठीक है? वो 4 दिन में बहुत मतलब एक मोमेंट जो है ना अलग ही था। बिल्कुल। और यहाँ के लोगों को आपने कन्विंस किया है सामूहिक विवाह के लिए। जी। जो बेटी विवाह के लिए जमीन बेच देते हैं, कुछ कर देते हैं, ऐसे लोगों को आपने एक सामूहिक विवाह के लिए, जो कभी यहाँ हुआ नहीं था, ये तो बाहर का प्रचलन है, बिल्कुल, कैसे कन्विंस कर लिया आपने? बहुत मुश्किल था। और इसमें कितना टाइम लगा इसमें? सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, हमारे साथ जो भी लोग हैं, राजन झा जी हैं, आशुतोष जी हैं, नमन झा हैं, तो ये 4 लोग मिलकर के हम लोग फरवरी से मेहनत कर रहे हैं। 2023? नहीं, ये 24 फरवरी से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जोड़ों को तलाश रहे हैं आप गाँव गाँव जाकर के? देखिए, ऐसा नहीं है, जोड़ा तो बहुत मिला हम लोग को। ज़्यादातर जोड़ा मिला जिनकी लड़की की उम्र 14-15 साल थी, तो ये बहुत अफसोस लगा। कुछ जोड़े ऐसे मिले जो दहेज लेकर के विवाह कर रहे थे, मैंने उनको भी इग्नोर किया।
कुछ लोग ऐसे मिले जिनके मन में लालच था कि कहीं ना कहीं, और जैसे कि होता है ना, कोर्ट मैरिज शादी कर लिए और फिर हम विधिवत सरकार रूप से जो से, पैसा मिलता हाँ, है वो सब। तो विधिवत रूप से इसमें करें, हम बोले नहीं, हम वो भी नहीं करवा सकते। हमने सिर्फ उन लोगों को शामिल किया है जो सही में ज़रूरतमंद हैं, जिनको सही में ज़रूरत है, जिनके माता पिता सही में नीडी हैं, और उनके बेटी का कन्यादान अगर होगा तो वो मन से हर्षित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मतलब एक तरह से हम ये कहते हैं कि आप गरीब बेटियों का जो है, या कन्यादान। गरीब की बेटियों का कन्यादान करवा रहे हैं। कन्यादान, जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए, तब तो ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है दोस्तों, और आप लोग भी जो है पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल। करवा कैसे रहे हैं, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, ये फंडिंग वगैरह कुछ? इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हम लोग फंड कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। सोशल मीडिया से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम खुलकर बात कर रहे हैं। जैसे कि इस पूरे कार्यक्रम में 11 जोड़ों का विवाह होना है, और जो कुल खर्च है वो 11 जोड़ा भी है, तो इसमें लगभग 15 लाख रुपए का बजट है। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि 11 जोड़ा भी है, और यहाँ तो 20-20 लाख रुपए एक पे लोग खर्च कर देते हैं। मतलब एक बेटी के विवाह में लोग 20 लाख रुपया सजावट, साज सजावट, भोज भात में फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ 15 लाख रुपया में 11 जोड़ों का विवाह पूर्ण रूप से अच्छे से संपन्न हो जाएगा, जो हम लोगों ने अपना एक एस्टीमेट सोचा है। बाकी अभी तक जो हम लोगों को सहयोग मिला है, मतलब ऑनलाइन के सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कैश, जो भी ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन, वो कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख रुपया भी नहीं पूरा होगा। मात्र कैसे होगा? 7 दिन बाद है, हिम्मत है अंदर से, और थोड़ा सा घबराहट भी है, क्योंकि पहली बार हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि मेरी खुद भी शादी नहीं हुई है, तो मैं कुछ पता भी नहीं है मुझे कि मतलब क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। लेकिन शादी जो है हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप खुद भी अनमैरिड हैं, और आपने जो है 11 जोड़ों का विवाह का वो जिम्मेदारी ले लिया है, तो थोड़ा है ना, मतलब करवाएंगे ना आप? बिल्कुल करवाएंगे। अब उन लोगों को सपना तो आपने दिखा दिया। बिल्कुल करवाएंगे, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मन में विश्वास है, तो कुछ भी हो सकता है। और लोगों का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, सही में हमारे समाज के लिए वर्तमान समय में ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ होना चाहिए, तो लोग सपोर्ट करेंगे। भले ही 4 तारीख है, कोई बात नहीं है। मदद के लिए क्या है, वो तो एक दिन में मिल जाता है। अगर लोग मदद करने पे आ जाएं तो एक दिन में हो जाएगा।